बच्चों, आज हम लोग नए अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घातांक और घात। घातांक और घात को एक्सपोनेंट एंड पावर भी कहा जाता है। यह बहुत इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है। इसमें कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं जिसे अगर आप समझ लें ईमानदारी से तो घातांक से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बच्चों में एक तरह की स्थिति आती है जब बच्चों को समझाया जाता है, बेसिक जानकारियां दी जाती है, बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाता है, उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है और हमेशा वो कमज़ोर रहते हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। तो थोड़ा सा अगर बेसिक जानकारी पर गौर कर लें तो आने वाले जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखेंगे x टू द पावर a, यहाँ लिखा गया है घातांकीय रूप x टू द पावर a, इसको पढ़ते हैं x टू द पावर a। जो भी होगा ऐसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया गया 2 टू द पावर 3, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ जो x होता है वह बेस है, आधार है, और इसके ऊपर जो घात है, पावर है, वह a है। a को यहाँ पावर या घात कहते हैं, आप घातांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। पढ़ने का तरीका है x टू द पावर a, x पर घात कितना है, a। आप देखेंगे इससे रिलेटेड, घातांक से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला या सूत्र होते हैं जिसको याद रखना होता है। जैसे आधार बराबर हो और पावर बदल दिया जाए, उसको गुणा में लिया जाए, आधार को बराबर रखा जाए और पावर को बदल के गुणा किया जाए तो क्या रिजल्ट होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, यह गुणा में है कि भाग में, गुणा में। यहाँ आधार क्या है बाबू, यहाँ आधार क्या है, आधार बराबर है कि भिन्न है, बराबर है, x है। लेकिन पावर देखेंगे, पहले वाले पद में पावर a है, दूसरे वाले पद में पावर b है, दोनों का पावर अलग अलग है, आधार सेम है, गुणा में है। इस हालत में जब गुणा में हो, आधार बराबर हो, पावर भिन्न भिन्न हो, तो दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। दोनों पावर को जोड़ दिया गया। यही बात अगर भाग में होता, आधार बराबर हो, पावर अलग अलग हो, लेकिन भाग में हो, इस हालत में 2 नंबर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे यहाँ x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, यह भाग का चिन्ह है, दोनों का आधार बराबर है लेकिन पावर अलग अलग है। तो इसको कैसे याद करते हैं, x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। भाग में होता है तो पावर को घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है, पहले वाले पद के पावर में से दूसरे वाले पद के पावर को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे सूत्र नंबर 3, यहाँ देखेंगे x टू द पावर a एंड होल टू द पावर b, पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है। इस हालत में आप क्या करेंगे कि दोनों पावर को गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, x टू द पावर a होल टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर ab। यहाँ ab के बीच गुणात्मक चिन्ह है जो लुप्त है। क्या है, लुप्त है। इस तरह से ये 3 नंबर हुआ। यहाँ देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को, x टू द पावर माइनस है, यहाँ निगेटिव पावर दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। जब भी ऐसा बात होता है, माइनस में पावर होता है, तो उसमें से अंश और हर के बारे में सोचते हैं। यहाँ x अंश है लेकिन इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, a। पलट देते हैं, उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। x टू द पावर माइनस a बराबर 1 बाई एक्स। आप इस 1 बाई एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर? क्या करेंगे, अंश को हल कर देंगे, पलट देंगे संख्याओं को, पावर धनात्मक हो जाएगा। आप 5 नंबर देख रहे हैं, यहाँ अंडर रूट एक्स है, ये करड़ी हो गया। क्या हो गया? करड़ी हो गया। अब इसका पावर कोई आपसे पूछता है कि अंडर रूट एक्स का घातांक कितना है, घात कितना है, तो देखेंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं घातांक के रूप में। इस करड़ी को घातांक में बदलते हैं तो x टू द पावर क्या हो जाता है, 1/2। आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x आधार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा, चाहे घातांक हो जाएगा, है ना भाई। तो ऐसे आप याद रखते हैं। आप सुनेंगे एक और सूत्र आपको मैं बता दे रहा, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 लिखते हैं 0 हो जाता है, यानी कोई भी संख्या हो जिस पर घात क्या हो, 0 हो, उसका रिजल्ट कितना होता है, 1। इसको कैसे पढ़ते हैं, याद रखेंगे, x टू द पावर 0 = 1। किसी भी संख्या पर आधार 0 है, किसी भी संख्या पर पावर 0 दे दिया है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तत्काल के लिए ये सेवा काफी है। आप देख सकते हैं एक और सवाल सूत्र में, यहाँ जैसे x/y है और माइनस में पावर है, x/y टू द पावर -1। मैंने बताया था कि माइनस पावर को धनात्मक बनाने के लिए, प्लस में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, पदों को चेंज कर देते हैं, है ना जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं y/x, यानी जो अंश था वो हर्ज में हो जाएगा, हर वाला क्या हो जाएगा, पलट देते हैं तो पावर धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, धनात्मक। इस आधार पर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर मान लिया जाए किसी संख्या पर, जैसे यहाँ 2 टू द पावर 3 है, इसका मतलब हो जाता है कि पावर जितना है उतनी बार इन संख्याओं को गुणा किया जाता है। यहाँ पावर x है तो x को कितना बार गुणा करना होगा, x बार, ये बार। जितना पावर उतना होता है वो संख्या उतना बार गुणा के रूप में होती है। बताइए समझे कि नहीं? ये स्टार्टिंग है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।